और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही 26/11 आतंकी हमले की बरसी आज है और मुंबई आतंकी हमले की 17वीं बरसी आज है। मुंबई समेत कई शहरों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी। नाव से मुंबई आए थे आतंकी। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की आज 17वीं बरसी है। दक्षिण मुंबई में 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान की समुद्री रास्ते से समुद्री मार्ग से आए 10 आतंकवादियों ने कई जगहों पर हमला किया था और आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 18 सुरक्षा कर्मचारियों समेत 166 लोगों की जान ले ली थी। इस आतंकी हमले के दौरान लगभग 60 घंटे तक मुंबई के लोग सहमे रहे। 26/11 का मुंबई हमला भारत के इतिहास में दर्ज वो काला दिन है जिसे चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता है। और एकमात्र जिंदा इसमें आतंकी कसाब जो पकड़ा गया था, अजमल कसाब, बाद में उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन जिस तरीके से यहां पर कई घंटे तक गोलीबारी की गई थी और जिस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, ये यादें जो लोग अभी भी हैं या जो सर्वाइवर हैं इस पूरे घटनाक्रम में, वो उन घटनाओं का जिक्र करते हैं। लेकिन आज कई जगहों पर जिन्होंने शहादत दी है, जिन लोगों की जान गई है, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है मुंबई समेत पूरे देश में। और ये घटना अपने आप में दिखाती है कि पाकिस्तान की कायराना हरकत भारत पर किस तरीके से उस दौरान कहर बरपाने की कोशिश कर रही थी। मनीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, वाकई में ये घटना, वो रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें अब भी सबके जहन में जिंदा हैं। आज इसकी बरसी है, तमाम जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों की जुबानी जब इन घटनाओं को सुना जाता है जो लोग सर्वाइवर थे, तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोगों के अंदर आतंकवादियों के लिए एक अलग ही गुस्सा दिखाई देता है। बिल्कुल संजय जी, देखिए अभी अगर बात करें 26/11 की, तो आज 17 साल जो है हो गए हैं इसको। और 2008 में ये जो घटना हुई थी, इसमें तकरीबन 170 से 175 लोग मारे गए, 300 के करीब घायल हुए थे। एक बहुत ही जो आतंकवादी हमले हुए उनमें सबसे ज्यादा एक हॉरिफाइंग कह सकते हैं एक तरीके से ये हमला था। और आज भी जब 26/11 आज की डेट आती है, तो मुंबई में जो लोग रहते हैं उनके जहन में ये बातें फिर से ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, कायराना हमला, इस तरीके से कह सकते हैं, जो सीएसटी स्टेशन की बात कर रहे हैं या अन्य जगहों की बात कर रहे हैं, तो आज के पास जो तस्वीरें आज भी लोग सिर्फ तस्वीरें भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तमाम चीजें अभी जैसे कल ही की बात हो। तो ये एक तरीके से लोगों के ध्यान से जाती नहीं है ये चीजें। और आज इसीलिए कई जगहों पर शोक सभाएं भी होती हैं, कई जगह पे मार्च भी निकाले जाते हैं। तो ये चीजें मुंबई में आज हो रही हैं। और निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ऐसी घटना है जिसको लोग जहन से निकाल नहीं पाते। और आज वही दिन है और आज भी जो लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित जो है वो लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ, चूंकि हर बार तो शहीदों को याद किया जाता है, जो लोग मारे गए थे उनकी भी आत्मा की शांति के लिए लोग उनको याद करते हैं, लेकिन चूंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी सीख भी है कि अगर इस तरीके की घटना की कोशिश की जाती है पाकिस्तान या आतंकवादियों की तरफ से, तो हमें सतर्क अलर्ट कैसे रहना है। जी बिल्कुल सही। देखिए तस्वीरें तो बहुत कुछ बदली हैं। जब ये आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद से अगर आप देखें तो मुंबई में जब भी कहीं भी देश में कोई भी घटना होती है, मुंबई में अब बदलाव ये आया है कि तुरंत अलर्ट पे आ जाते हैं। अगर आप देखिए कुछ दिनों पहले ही जब दिल्ली में भी जब अभी जो हमला हुआ था उसके बाद अगर आप देखिए तो मुंबई तुरंत अलर्ट पे आ गई थी। और ये हमेशा से होता रहा है। ना सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि जो समुद्री रास्ते हैं उसको जो सिक्योरिटी है उसको टाइट कर दी जाती है। जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है या जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर सिक्योरिटी तुरंत बढ़ा दी जाती है और गश्त लगाया जाता है। तो ये चीजें जो 2008 का जो हमला था उसके बाद से काफी चीजें बदली हैं। और देखा जाता है कि जो उससे सीख लेते हुए तुरंत जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, जो तमाम जो पुलिस बल है, वो अलर्ट पर रहते हैं। तो ये चीजें बदलाव आया है, काफी चीजें देखने को मिला है। और यही वजह है कि जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं भी, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कहीं भी कोई भी चीज ऐसी घटनाएं आती हैं तो तुरंत मुंबई जो है वो वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट मोड पर चली जाती है। बिल्कुल सही आपने कहा मनीष, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। ऐसे में आज उन तमाम लोगों को और उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। लेकिन लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इंसाफ जब तक पाकिस्तान से मुंहतोड़ जवाब देकर नहीं लिया जाएगा, तब तक उन परिवारों को थोड़ा वो जो जख्म है वो अभी भी जिंदा है।